जय माता दी। तुलसी विवाह में कौन सी सामग्री चाहिए? देखिए, तुलसी विवाह जो होता है बड़ा ही अच्छा पुण्य का काम होता है। हर व्यक्ति को जो पूरे साल में या कभी भी एक बार तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें एक तुलसी का पौधा लेना चाहिए जो कि मंजरी आती हो तुलसी के पौधे पर। उसके बाद हमें शालिग्राम भगवान की छवि लेनी चाहिए। शालिग्राम भगवान की छवि और गणेश जी, अगर शालिग्राम भगवान नहीं है आपके पास, आपके रिलेशन में हो सकते हैं या किसी के पास है, तो आप मंगवा लीजिए। या फिर पूरी सामग्री इकट्ठी कौन कौन सी मेन चाहिए, आप उससे ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा भी ले सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु भी शालिग्राम भगवान के ही स्वरूप हैं। या आप कान्हा जी की छवि भी ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो कान्हा जी की छवि भी ले सकते हैं। ये तुलसी विवाह आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। देखिए, एक 16 श्रृंगार आपको अवश्य लेने चाहिए। भगवान विष्णु के लिए आपको पीला वस्त्र, यानी शालिग्राम भगवान के लिए आपको पीला वस्त्र लेना चाहिए। यही गणेश जी को भी विवाह में आप सबसे पहले बैठाएंगे, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई भी पूजा संपन्न नहीं की जाती है। यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी सामग्री आपको मेन होनी चाहिए। एक थाली में आपको दिया अवश्य लेना चाहिए। यही तुलसी विवाह के लिए आपको सफेद जो तिल होते हैं वो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन, यानी देवउठनी एकादशी के दिन भी करते हैं या पूर्णिमा के दिन, तो एकादशी के दिन चावल नहीं होते। उसमें आपको 2 जनेऊ, थोड़े से आपको राशि जरूर रखनी चाहिए। ऋतु फल आपको अवश्य रखना चाहिए। देखिए, 5 प्रकार के ऋतु फल रख लीजिए और 5 बर्तन अवश्य होने चाहिए। अगर 5 से ज्यादा आप कितने भी दे सकते हैं, इसकी कोई ये नहीं है। आपको एक हिमगिरी यानी नारियल जो होता है वो जरूर लेना चाहिए। उस नारियल में आपको ये सारी चूड़ी, श्रृंगार, बिंदी और ये पूरे 16 श्रृंगार होने चाहिए। यहाँ पर मोली, यहाँ पर मिठाई आप घर पर भी बना सकते हैं या मार्केट के भी लेकर आ जाइए, वो भी आपकी सही रहेगी। यहाँ पर हमें फूल चाहिए। आप फूल मार्केट से भी ला सकते हैं या फूल आप माला लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जयमाला कराएंगे तो उसमें हमें 2 माला की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो आप फूल लाए हैं तो माला बना सकते हैं या मार्केट से भी माला आप बनी बनाई ले सकते हैं। हमें 2 माला जरूर चाहिएंगे, क्योंकि हमें ये विवाह कराने के लिए जरूरी होता है। श्रृंगार में आपको बिछुए अवश्य रखने हैं। चांदी के भी रख सकते हैं, अगर सामर्थ्य अनुसार नहीं है तो आप तांबे के भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक साड़ी, यानी जो माता तुलसी को साड़ी देनी है, और एक जोड़ा हमें अवश्य रखना है यहाँ पर, जो कि भगवान विष्णु यानी शालिग्राम भगवान जी के लिए रखेंगे। गन्ने से आप मंडप बना सकते हैं। अगर आप मंडप नहीं बना पा रहे हैं तो गन्ने ऐसे ही रख दीजिए। पूरी सामग्री जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, और हमें थोड़े से सिक्के अवश्य लेने हैं, जैसे कि जल के लोटे में गठबंधन करने के लिए छोटे छोटे 1-1 रुपए के सिक्के हमें जरूर चाहिए होते हैं। जैसे हम शादी विवाह में ब्राह्मण यानी पंडित जी बार बार हमें रखाते हैं कि यहाँ रख दीजिए, वहां रख दीजिए, तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से सिक्के ले लीजिए और आप बैठ जाइए। यहाँ पर सारा पूरा, इससे ज्यादा की सामग्री आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर किस लोगों के पास शालिग्राम भगवान नहीं होते तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आप कहीं से भी प्रतिमा रख लीजिए भगवान विष्णु की।